हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है लिवर सिरोसिस पेशेंट की डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में। पहले बात करते हैं डाइट की। डाइट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है प्रोटीन। मतलब प्रोटीन इनकी डाइट में नॉन निगोशिएबल होना चाहिए। इनको दिन का 1.5 से 2 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से प्रोटीन चाहिए, जो एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट को चाहिए उससे ऑलमोस्ट डबल है। प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करने से लिवर सिरोसिस के पेशेंट के मसल्स बने रहते हैं। मसल्स बने रहने से इनको वीकनेस नहीं आती है, काम कर पाते हैं, अपना उठ बैठने में दिक्कत नहीं होती है। सेकंड, प्रोटीन डाइट में इंक्लूड होने से इम्यूनिटी बूस्टअप रहती है, तो बार बार हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता है, बार बार इन्फेक्शन नहीं होता है। और तीसरा, प्रोटीन डाइट में रहने से पेट में जो पानी भरता है लेटर स्टेज में, उसका ट्रीटमेंट करने में ईजी रहता है। प्रोटीन इंक्लूड करने के लिए अगर वेजिटेरियन डाइट है तो 4-5 चीज़ें अब बिल्कुल इंक्लूड करें। उसमें फर्स्ट है मिल्क। आप दिन में 500 ml मिल्क, जो कि 2 ग्लास के बराबर है, 500 ml मिल्क भी ले सकते हैं, मिल्क का कर्ड बना के भी ले सकते हैं, या फिर उस मिल्क का पनीर बना के भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। 500 ml मिल्क में ऑलमोस्ट 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। सेकेंड चीज़ है 2 स्मॉल बाउल यानी कि 50 ग्राम्स ऑफ पल्सेस एंड दाल, जैसे मूंग, चना दाल, राजमा, किडनी बीन्स, सोयाबीन, कुछ भी ले सकते हैं। 50 ग्राम्स ऑफ ये पल्सेस और दाल में ऑलमोस्ट 15 to 16 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। तीसरी चीज़ है नट्स। अगर 15 ग्राम्स ऑफ नट आप अपने डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तो उसमें भी 12 से 15 ग्राम तक प्रोटीन होता है। फोर्थ नंबर पे आता है एग्स। अगर आप एग खाते हैं तो 2 बॉइल्ड एग ज़रूर खाएं, जिसमें ऑलमोस्ट 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। अगर आप एग्स नहीं खा रहे हैं तो प्रोटीन पाउडर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें इंक्लूड करने से ऑलमोस्ट 50 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन के रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। प्रोटीन के साथ इनको हाई कैलोरी डाइट भी चाहिए होता है। अपने खाने की कैलोरी बढ़ाने के लिए आप अपने हर मील में अच्छी फैट ऐड कर सकते हैं। गुड फैट का सोर्स होता है वाइट बटर, घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, या फिर ग्रेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। बहुत सारे पेशेंट के क्वेश्चन होते हैं कि ये फ्रूट खा सकते हैं, वो फ्रूट खा सकते हैं। लिवर सिरोसिस के पेशेंट सारे ही फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट लिवर सिरोसिस के पेशेंट की खाने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। फ्रूट्स में फाइबर ज़्यादा होते हैं बट कैलोरी भी कम होते हैं, प्रोटीन भी कम होते हैं। जो हाई प्रोटीन फूड है उसके रिप्लेसमेंट में आपको फ्रूट नहीं खाना है। अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो गया उसके बाद भी आप कुछ खा सकते हैं, तो दिन में 1 या 2 बार कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब आप नाश्ता करते हैं तो ऐसा नाश्ता कीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, गुड कार्बोहाइड्रेट है, साथ में न्यूट्रिशियस भी है, जैसे भुना हुआ चना या ड्राई रोस्ट, नट्स हो गए, पिनट हो गए, पॉपकॉर्न या मखाना जो कि अनसॉल्टेड है। सेकेंड चीज़ जो अपनी डाइट में बहुत ध्यान में रखना है वो है सॉल्ट। लिवर सिरोसिस के पेशेंट को अपने डाइट में सॉल्ट बहुत कम लेना है। एक नॉर्मल इंडियन डाइट में पर पर्सन दिन का हम 10 से 12 ग्राम सॉल्ट लेते हैं। जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट है उनको सॉल्ट 5 ग्राम से कम चाहिए 24 आवर में। खाने में आप 50% से भी कम सॉल्ट कर दे। जो भी चीज़ जिसमें सॉल्ट काफ़ी हाई मात्रा में होता है, जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, ये सब नहीं खाना है। जलजीरा, सबरस, चाट मसाला या कोई भी रेडीमेड मसाला जैसे नूडल मसाला, पास्ता मसाला, ये सब बंद कर देना है। बेकरी प्रोडक्ट के जिसमें सॉल्ट भी होता है, साथ में सोडा भी डाला होता है, जैसे ब्रेड, बिस्किट, कुकीज़, ये सब आपको अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड करना है। जो भी रेडीमेड पैकेज फूड आता है, जैसे इंस्टेंट नूडल हो गए या नमकीन, चिप्स, ये सारे ही पैकेज फूड में सॉल्ट की मात्रा काफ़ी हाई होती है, तो ये आप अपने डाइट में अवॉइड कीजिए। जो भी रेडीमेड सलाद ड्रेसिंग्स आते हैं, जैसे सॉस, केचप, मेयोनीज, रेडीमेड चटनीज, ये सब आपको अवॉइड करना है, ये सारे हाई इन सॉल्ट होते हैं। फूड में टेस्ट लाने के लिए बाकी सारे मसाले जो हम किचन में यूज़ करते हैं, जैसे कि खड़े मसाले, पुदीना, धनिया, गार्लिक, ऑनियन, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर, रेड चिली, ये सब खा सकते हैं मॉडरेशन में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था लिवर सिरोसिस की पेशेंट के लिए एक बेसिक डाइट के बारे में। अब बात करते हैं मील पैटर्न की। ये एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाता है, तो इनको दिन में 5 से 6 बार खाना है। सोने से पहले भी एक न्यूट्रिशियस हाई इन गुड कार्बोहाइड्रेट स्नैक लेना है अपनी डाइट में। खाने के साथ बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं लेना है, बिकॉज लिक्विड में प्रोटीन कैलोरी कम होते हैं,
पानी का पोर्शन ज़्यादा होता है और पेशेंट की खाने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। सो आप लिक्विड एंड सॉलिड को सेपरेट रखिए। खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपको टी कॉफ़ी नहीं लेनी है, जिससे भूख मर जाती है। तो आप खाना कम खाएंगे, आपकी प्रोटीन एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी।